वोटों का रण है, आक्रमण बहुत तेज है, लिहाजा जो नेता है उनकी ओर से जो जुबानी जंग है वो भी यहां पर तेज हो चली है। यहां पे बात करेंगे उन बयानों की जिसको लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार चर्चाएं तेज है। देखिए यहां पे क्या क्या जिक्र किया गया बयानों में। इंपोर्टेड माल कहा गया, वोट जिहाद का यहां पर जिक्र किया गया, मीर कासिम तक का जिक्र यहां पे ओवैसी की ओर से किया गया, रावण दुर्योधन तक का यहां पे जिक्र किया गया स्पीच के जरिए, गद्दारों की सेना बुलाया गया, इसके अलावा भगवा आतंकी तक यहां पे कह के पुकारा गया, रजाकारों के वंशज नाम दिया गया। तो देखिए महाराष्ट्र चुनाव के बीच यहां पे जो नेताओं की जुबान है किस तरीके से फिसल रही है, एक के बाद एक यहां पर जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिए जा रहे हैं। बेशक प्रयास यह है कि अपने वोट बैंक को खुश किया जाए, अपने वोटरों को एकजुट किया जाए, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने को लेकर जो प्रयास है जरा वो भी समझ लीजिए और इसकी पीछे की रणनीति क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में 1.3 करोड़ मुसलमान है, लिहाजा जो मुस्लिम आबादी है उसमें सेंधमारी का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। कुल 11.24 करोड़ आबादी का जो है 11.56% ऐसा है जो कि मुस्लिम वोटरों का है, लिहाजा आबादी काफी ज्यादा है और ऐसे में प्रयास यह है इनको अपने पाले में करने का। 38 विधानसभा सीटों में इनका प्रभाव देखा जाता है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां पे 40 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मतलब 40% यहां पर मुस्लिम आबादी है। 10 सीटों पर 25 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 25% आबादी है, यानी कि यहां पर देखिए वोटर्स काफी ज्यादा संख्या में है। लोकसभा चुनाव में एमवीए को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट यहां पर मिले थे, लिहाजा एमवीए की ओर से भी प्रयास है कि जो मुस्लिम वोटर है वो छिटके नहीं। तो वही ओवैसी की ओर से प्रयास ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो उनके पाले में जाए। इसके अलावा देखिए जो मुस्लिम आबादी जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं हम, वो किन किन सीटों पर कितनी ज्यादा है जरा वो भी समझ लीजिए। किस सीट पर कितनी मुस्लिम आबादी है, देखिए मान खुर्द शिवाजी नगर यहां पर 53% आबादी मुसलमानों की है, लिहाजा सबसे ज्यादा आबादी वाला जो सीट है वो यही है। इसके अलावा बात करते हैं मुंबा देवी की, यहां पे 50% यानी कि 50.9% मुस्लिम आबादी, यानी कि आधी आबादी जो है मुसलमानों की है, यानी कि वोट बैंक काफी ज्यादा है यहाँ पे, लिहाजा यहाँ पे प्रचार के दौरान जो जुबान बोली जा रही है सुन रहे हैं आप। इसके अलावा बात करते हैं भाई खला की, यहाँ पे 41.5% आबादी जो मुसलमानों की है। बात करते हैं धारावी की, धारावी में 33.5% आबादी मुसलमानों की है। वर्सोवा में जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग इतनी ही आबादी है। बांद्रा ईस्ट में 33.1% जो आबादी है वो यहाँ पर मुसलमानों की है। बात करते हैं यहाँ पे मलाड वेस्ट की, तो देखिए मलाड वेस्ट में भी 27.7% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। अंधेरी वेस्ट में भी 27.1% जो आबादी मुसलमानों की है। बांद्रा वेस्ट में 25.3% आबादी मुसलमानों की है। तो देखिए ये जो 9 सीटें हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें भी इन 9 सीटों पर है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लिहाजा हर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से प्रयास है कि इन वोटरों को अपने पाले में लाया जाए, लिहाजा जो सत्ता का रास्ता है वो साफ हो सके और जीत यहाँ पर दर्ज करवाई जा सके। सीधे रुख करते सहयोगी मोनिका का। बिल्कुल, मुस्लिम आबादी कितनी है ये तो आपने अनामिका बता दिया, लेकिन इसके साथ ही विधानसभा चुनावों में एक और मुद्दा है जो बहुत तेजी के साथ हावी होता नजर आ रहा है, वो है घुसपैठ का। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले हमने घुसपैठ का मुद्दा देखा कि किस तरीके से हावी होता नजर आ रहा है, और अब यही मुद्दा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसके बाद ये लग रहा है कि मानो जैसे मुंबई खतरे में है। हम एक है तो सेफ है। क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं। ये नारे सिर्फ नारे नहीं हैं, बल्कि एक संकेत है आपको सतर्क करने का। कैसे हमारे देश के भीतर घुसपैठिए आ रहे हैं जो आपके गांव, गली, शहर, मोहल्ले में रहने लगे हैं, आपका हक मारने लगे हैं, लेकिन क्या आपको पता नहीं चलता? क्या आपका काम, धंधा और रोजगार वो नहीं ले जा रहे हैं? आप ये समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं समझते तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक रिपोर्ट आई है जिसने आबादी असंतुलन का भंडाफोड़ कर दिया, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। वो आपको आगे सुनाएंगे, पहले समझ लीजिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की इस रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने यह दावा किया है कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और अगर यही हाल रहा तो हिंदू आबादी भी घटती जाएगी। और ये कैसे होगा, इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। TISS की रिपोर्ट में मुंबई को लेकर दावा किया गया है कि 1961 में हिंदू आबादी करीब 88% थी और इस दौरान मुस्लिम आबादी 8% थी, लेकिन 2011 तक आते आते हिंदुओं की आबादी
66% रह गई, यानी करीब 20% की कमी दर्ज की गई। वहीं मुस्लिम आबादी इस दौरान 21% तक पहुंच गई, यानी इसमें 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और 2051 तक अगर यही हालात रहे तो दावा है कि हिंदुओं की आबादी मात्र मुंबई में 54% रह जाएगी, यानी 12% और घट जाएगी, और मुस्लिम 30% तक हो जाएंगे, यानी 9% तक बढ़ जाएंगे। दावा है कि मुंबई में विदेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस घिरने लगी है। 2051 में क्या तस्वीर होगी मुंबई की? मैं आज जब 2024 में खड़ा हूं तो 11 विधानसभा डिस्टर्ब हो गई है, तो 2051 में तो मुंबई में आधे रह जाएंगे हिंदू। और जब हिंदू की जनसंख्या कम होती है और मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी मोर देन 35% इन मुंबई, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। ना ये दावा किताबी है, ना ये आंकड़े बीजेपी के हैं, बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने करीब 3000 प्रवासियों के आधार पर ये जांच की। स्टडी रिपोर्ट में आरोप भी लगाया कि अवैध प्रवासी कम कुशल नौकरियां लेकर शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे स्थानीय लोगों में वेतन में कमी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले आई ये रिपोर्ट अब बीजेपी का सियासी हथियार बन गई और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक वाली नीति के लिए गले की फांस, क्योंकि बीजेपी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए 250 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की जा रही है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के मौलानाओं की मांग मानने के आश्वासन पर भी बीजेपी ने हमला बोला। बसा कौन रहा, इनको कौन लेके आ रहा है? वास्तव में जो पॉलिटिकल सपोर्ट इनको मिलता है, और पॉलिटिशियन जब वोट बैंक की राजनीति करते हैं तब राष्ट्रीय कॉम्प्रोमाइज होता है। जब भी इनके विरुद्ध में आवाज उठाया जाता है तो यही पॉलिटिशियन जो यहाँ के समझो विधायक, एमएलए, जो सरकारी यंत्रणा भी फिर फेक आधार कार्ड बनता है, रेशन कार्ड बनता है, वोटिंग कार्ड बनता है, फिर वोट बैंक के लिए ये इन लोगों को आसरा देके इनका समर्थन करते हैं। और यह सब करने के लिए जो पैसा जो है वो पैसा मिडिल ईस्ट से आता है, ऐसा सरकारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का भी संशोधन है। क्या मुंबई में वोट बैंक के लिए सियासी पार्टियां घुसपैठियों को शरण दे रही हैं? उनके वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें अपना वोटर बना रही हैं? क्या घुसपैठियों के जरिए अपना वोट बैंक बनाने वाले मुंबई को संकट में नहीं डाल रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। नागमार्ग के जंगलों में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है आप जहां पे घाटी में आतंक के खिलाफ प्रहार देखने को मिल रहा है। कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर की खबर है और कुपवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। नागमार्ग इलाके में, जंगल के इलाके में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीते कुछ दिनों से घाटी में जिस तरीके से यहां पर घाटी में शांति में जहर जो घोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की ओर से भी कमर कस ली गई है काउंटडाउन शुरू करने के लिए आतंक के। बिल्कुल, आतंक के खिलाफ कमर कस ली गई है और मुंह तोड़ जवाब सुरक्षा बलों की तरफ से दिया जा रहा है। अहरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहरावत, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी हाँ, लगातार पिछले कई दिनों से जहां हम देख रहे हैं एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन होता जा रहा है कश्मीर घाटी में। इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने ठान ली है कि जो भी कश्मीर घाटी में बचे कुछ आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द मार दिया जाए। इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था, टेक्निकल इनपुट मिला था, जिसके बाद एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन कल रात से ही हम देख रहे हैं कुपवाड़ा के अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे जो शुरू कर दिया गया था और एक कॉन्टैक्ट जो है कुछ टाइम पहले शुरू हुआ। अभी ये ऑपरेशन जो है 2 तरफ से सुरक्षा एजेंसी ने जो है तेज कर दिया गया। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन शुरू हुआ जहां से कांटेक्ट हुआ वो नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा एरिया है, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल ये फॉरेस्ट एरिया है और नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा से भी मिलता है, जहां हमने कुछ टाइम पहले 1-2 मुठभेड़ देखी थी और वहां से भी सुरक्षा एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया था और जो छुपे हुए आतंकी हैं उनकी तलाशी कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। और सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल पा रही है कि 2 से 3 ऐसे आतंकी हैं
जो कि कुपवारा और भांडीपोरा के जंगलों के बीच में छुपे हुए हैं। तो जिसके फौरन बाद हमने देखा किस तरह से सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं वो स्पॉट पर पहुंचे हैं और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है शुरू हुआ है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को भी आईजीपी कश्मीर ने कुछ टाइम पहले कंफर्म किया कि किस तरह से मुठभेड़ जो है शुरू हुई है और जितने भी आतंकी है बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकियों के मौजूदगी होने की खबर थी, जिसके बाद ऑपरेशन को जो है अभी चलाया गया। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कितना समय इस ऑपरेशन में और लगना है और कब से कब तक इन आतंकियों को मार दिया जाएगा। जी और अहरावत, लेकिन जो इलाका है पूरा का पूरा कुपवाड़ा का वो जंगल का इलाका है, ऐसे में चुनौतियां बहुत सामने आती हैं ऑपरेशन के दौरान। और फिलहाल कितने घंटे ये ऑपरेशन चलेगा और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ये घटनाएं बढ़ी हैं, चुनौती भी बढ़ी सेना के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हम देख रहे हैं अभी मॉर्निंग का समय था जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और लगातार ये पूरा दिन ये ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि अभी विजिबिलिटी भी साफ हो रही है। अगर अर्ली मॉर्निंग